So good evening, class 12 students. Welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fine. Students, हम अपने अकाउंटेंसी के कोर्स में दो चैप्टर हमने निपटा लिए हैं। एडमिशन और रियल डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हम कर चुके हैं और हम बेसिक्स भी हमने शुरुआत के वीडियो में कवर किए थे एडमिशन के बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। आज हम अपनी कंपनीज अकाउंट में जो पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारे बोर्ड में काफी अच्छा वेटेज रखता है, सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स हमारी बुक में चैप्टर है ये। इशू ऑफ, अच्छा, आपने कई बार टर्म सुना होगा शेयर, या फिर आपने टर्म सुना होगा शेयर मार्केट, ऐसा तो सुना ही होगा ना। अब शेयर मार्केट का जो नाम ज्यादातर आदमी सुनते हैं आजकल, वो मूवीज देख के सुनते हैं। कौन सी मूवीज देखकर सुनते हैं भाई? स्कैम 1992, ये सब मूवीज वो देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि शेयर्स भी कोई चीज है। तो इसके ये हमने मूवीज देखी है। अब शेयर होता क्या है एक्चुअल में? जो शेयर होता है, इसमें कंपनीज को पैसा चाहिए होता है। लेट्स से किसी भी कंपनी को, कंपनी है कोई एक्स वाई जेड, ऐसा मान लेते हैं, कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसको अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए कैपिटल रेज करनी है। कैपिटल रेज करनी है, तो कैपिटल रेज कैसे की जाती है? कैपिटल रेज की जाती है दो तरीके से। एक तो आप अपनी खुद की कैपिटल लगाओ, जिसको हम बोलते हैं अ, एक तो होती है इक्विटी। इक्विटी दूसरा हो जाता है हमारा कैपिटल। जब भी हम रेज करते हैं ना, तो कैपिटल हम दो तरीके के शेयर से रेज करते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, फिर ये तो दो टाइप के शेयर हो गए। हमें दो टाइप के शेयर पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कंपनी यूजुअली जो अपनी कैपिटल रेज करती है वो शेयर्स के थ्रू करती है। पहले होते हैं इक्विटी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दो तरीके के शेयर्स होंगे। अब इन दो तरीके के शेयर्स में इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये जो होते हैं ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। दे आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, नॉट द ओनर ऑफ कंपनी। ये कंपनी के ओनर नहीं होते। ठीक है, जब ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, इनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड रेट ऑफ, सॉरी, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से। और इनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है फिक्स रेट से। डिविडेंड मिलता तो है लेकिन कोई फिक्स रेट नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड का फिक्स रेट नहीं है। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो इनको लॉस भी उठाना पड़ेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इनको प्रॉफिट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। लेकिन इनका क्या है? इनका ये है कि इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है, इवन दो कंपनी लॉस में चल रही है तब भी इनको हमें देना होगा डिविडेंड। ये तो हमारे शेयर के टाइप हो गए। ये तो टाइप्स ऑफ शेयर है कि कैपिटल कैसे रेज करती है कंपनी, इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर, दो तरीके के शेयर होते हैं। अभी इसी के जस्ट बाद हमें एक चैप्टर और पढ़ना है जिसको बोलते हैं डिबेंचर। ये तो हमारा बाद का टॉपिक है। डिबेंचर से भी कंपनी पैसा इशू करती है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तो अभी हमें ध्यान इतना देना नहीं है, सिर्फ नाम पता कर लिया हमने और कुछ नहीं करना है। शेयर्स होते क्या है? जो शेयर्स होते हैं, कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज कभी कभी अपने शेयर्स को बेचती हैं। शेयर्स का मतलब कि हम आपको अपनी कंपनी के अंदर इतने परसेंट से मालिक बना रहे हैं या हकदार बना रहे हैं इतनी परसेंट से कंपनी का। लेट से किसी भी कंपनी में अगर आपको मालिकाना हक रखना है तो आपके पास 51% या फिर 51% से अबव शेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 51% शेयर हैं तो आप उस कंपनी के ओनर कहलाएंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं? यूजुअली शेयर्स को अपने मार्केट में सेल आउट करती हैं, मार्केट में बेचती हैं। अब भाई ये कंपनीज बेचती क्यों हैं? कंपनीज इसीलिए बेचती हैं क्योंकि जब आप कोई शेयर खरीदोगे, आप किसी कंपनी के फंडामेंटल देखोगे कि हाँ ये कंपनी का शेयर अच्छा है, टाटा की कंपनी है, इसका इमेज अच्छी है, टाटा ने रिटर्न भी दिए हैं, टाटा ने रिटर्न दिए हैं तो हमें डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, इसके शेयर की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। तो लोग पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? लोग पैसा शेयर्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं
ताकि जो शेयर 100 रुपए का है आगे जाके वो शायद 200 का भी हो जाए, फिर वो 500 का भी हो जाए, कुछ नहीं पता, अब 500 से बिल्कुल जीरो भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यूजुअली लोग अपना फायदा देख के करते हैं इंटरेस्ट की, 100 रुपये लगा के 500 भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए लोग शेयर्स में पैसा लगा लेते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स को इशू करती हैं अपना फंड जनरेट करने के लिए, ठीक है। आई होप अब शेयर का तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि शेयर होता क्या है। कंपनी फंड जनरेट करने के लिए मार्केट में शेयर उतारती है और क्या बताती है कि हमारा शेयर खरीद लो। हमारी कंपनी ने 3 साल में 100 से 500 का वो लगा दिया, जिसको बोलते हैं टॉप रेट भी बोल सकते हैं आप, ये लगा दिया 100 से 500 का इसने लगा दिया, हायर सर्किट बोलते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। तो लोग क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गया कि इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए। और दूसरा कारण ये भी है कि कंपनीज शेयर्स के बदले क्या देती हैं, डिविडेंड। शेयर्स के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है शेयर्स के बदले, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि शेयर होता क्या है, शेयर के बदले डिविडेंड मिलता है, इसीलिए लोग इसमें पैसा लगाते हैं। और इसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती चली जाती है, जब आप बेचना चाहो जब बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंपनी कैसे अपने फंड को रेज करती है, ठीक है। मैंने आपको शेयर्स का मतलब भी समझा दिया, कंपनी के सोर्सेज भी बता दिए, कौन कौन से सोर्सेज से कंपनी अपने फंड्स को रेज करती है। एक सोर्स डिवेंचर का भी है, लेकिन वो अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। मैंने जो बताए हैं अभी सिर्फ इतना है, ठीक है। अभी आप इसको इतना नोट कर लो, अगर नोट करो, आगे का बताता हूँ मैं फिर। तो हमने मीनिंग तो समझ लिया हिंदी में शेयर्स का होता क्या है। अब अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। कैपिटल जो होती है कंपनी की, वो स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइडेड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब शेयर्स में जो होते हैं हमारे कुछ कैपिटल भी होती है कंपनी की। कंपनी के कैपिटल के कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। बेटे टाइप्स ऑफ कैपिटल में फर्स्ट टाइप क्या आती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल हो जाती है जितना कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इस लिमिट तक आप पैसे को फंड्स को रेज कर सकते हो बाजार में, ठीक है। फिर आती है हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी एक्चुअल में इशू कर रही है बाजार में फंड रेज करने के लिए। थर्ड होता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें कंपनी को एक बाउंडेशन लगी हुई है कि आप इस लिमिट से ज्यादा कैपिटल या फंड्स मार्केट से रेज नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के पास एक लिमिट है कि आप मार्केट से 10 लाख से ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकते। अब आप मार्केट से ₹10 लाख से ऊपर पैसा नहीं उठा सकते हो, आपके ऊपर ये बाउंडेशन है। तो ये एक ऑथराइज कैपिटल की कैटेगरी में आता है कि हमारे ऊपर ऊपर हमारी कंपनी में ऊपर से ही परमिशन मिली हुई है कि हम 10 लाख तक का तो पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, इससे ऊपर नहीं उठा सकते, इससे कम कर सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते। इशूड कैपिटल क्या होती है, एक्चुअल एक्चुअल शेयर्स, एक्चुअल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, इशूड बाय द कंपनी। जितने भी शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है या करती है उसको बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, आता ऑथराइज में से ही है ये, इससे एक्सेस नहीं जा सकती, इशूड कैपिटल रहेगी इसके अंदर ही, इसकी लिमिटेशन के अंदर रहेगी ये, 10 लाख से ऊपर भी ये भी नहीं आ सकती। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है कैपिटल, या फिर इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ सब्सक्राइब कैपिटल को, जितने जितने शेयर्स को जितने शेयर्स को पब्लिक ने खरीद लिया, पब्लिक ने खरीद लिया। अब जितने शेयर्स को पब्लिक ने खरीद लिया है उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी जितने शेयर्स को पब्लिक ने खरीद लिया है, तो ये हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज मैंने आपको बता दी। अब ऑथराइज कैपिटल में 10 लाख का तो ये हो गया, हमें पता चल गया कि 10 लाख रेज कर सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर सकती है। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर जब भी हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी इसकी टोटल कैपिटल दे रखी है ना कि ये 10 लाख तक फंड रेज कर सकती है,
इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर, लेट से कि मेरी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, तो मेरी कंपनी कितने शेयर्स को इशू कर सकती है? 10,000 शेयर्स तक ये इशू कर सकती है। ये इसकी लिमिटेशन है। इशूड कैपिटल जो होगी वो 10,000 तक होगी या फिर 10,000 से कम होगी, 10,000 शेयर से ज्यादा नहीं होगी। सब्सक्राइब कैपिटल जितने पब्लिक ने खरीद लिए हैं सब्सक्राइब में वो आते हैं। ठीक है, अब तो ये बात समझ में आ गई। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है। इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बोर्ड्स में आते हैं ये बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट। अभी मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा मतलब बताया है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इन पे भी आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ कंपनीज पैसे कैसे मंगाती हैं। कंपनी जो होती है, जैसे किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगाती शेयर्स का। कंपनी क्या करती है, टुकड़ों में मंगाती है, डिनोमिनेशंस में मंगाती है, स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में। इस 100 रुपए को वो ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे देखो, ये मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, मैंने थोड़ी सॉरी माइंड मैप बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है ये। 100 रुपए को ऐसे ब्रेक करते हैं कि 20 रुपए एक बार मंगा लेंगे, और फिर 20 रुपए एक बार मंगा लेंगे, ये 40 हो गए। फिर 30 रुपए एक बार मंगा लेंगे, कितने हुए, 30, और 20 50, और 20 70, और 30 रुपए एक बार मंगा लेंगे। आपने देखा कि ये 100 रुपए कंपनी ने टुकड़ों में मंगाए हैं। अब इन्हीं टुकड़ों को कुछ नाम भी दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो पहला नाम जो कंपनी देती है उस टुकड़े को नाम देती है एप्लीकेशन मनी। क्या नाम देती है, एप्लीकेशन मनी, कि हम एप्लीकेशन मनी भी मंगाएंगे। और पहली जो मनी है वो एप्लीकेशन मनी ही होती है। वो 20 रुपीज हम एप्लीकेशन पर मंगाएंगे भाई, पर शेयर पर। पर शेयर इन द सेंस, लेट से कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, तो 1000 शेयर पर एप्लीकेशन का 20 रुपए आएंगे। देखो, 1000 × 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20,000 शेयर मेरे पास आ जाने, 20,000 रुपए मेरे पास एप्लीकेशन पर आ जाने चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी मेरी 20 की हो गई। अभी हम इसको नहीं समझते, ये भी बात वाली बात है। नाउ कम टू, इसके बाद आता है, ये तो वो हो गया जो पब्लिक ने अप्लाई किया। अब आता है हमारा अलॉटमेंट। क्या आता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब होता है जितना शेयर हम दे चुके हैं। अलॉटमेंट मीन्स कि हम जितना शेयर पब्लिक को दे चुके हैं। यहाँ पर देखो अलॉटमेंट पर भी 20 रुपए मंगाए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इसके बाद कौन से आता है, इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट कॉल। कौन सा, फर्स्ट कॉल आता है इसके बाद हमारा, फर्स्ट कॉल मनी। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है बेटा कि वो कितने भी कॉल्स मंगा सकती है। यूजुअली हमें क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसे ही मिलता है। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आता है, तो हमें ऐसे ही मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा सेकंड कॉल मिलती है, बस सेकंड कॉल मनी अकाउंट। ठीक है ना, ये हो गए हमारे। कंपनी क्या कर रही है, टुकड़ों में पैसा मंगा रही है भाई। लेकिन ये पैसा मंगा कैसे रही है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये जो 20 रुपए मंगाएंगे हम, ये एक शेयर पर मंगा रहे हैं। और अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, तो इस 20 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक शेयर है ना किसी कंपनी का, तो एक की मल्टीप्लाई 20 से करो। अगर तुम्हें अपने टोटल शेयर की वैल्यू निकालनी है, जैसे तुमने 1000 शेयर खरीदे, तो एप्लीकेशन पे कंपनी कह रही है कि हम एप्लीकेशन के 20 रुपए लेंगे। तो 1000 शेयर पे 20 रुपए कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 20, 20,000 रुपए मंगवाए जाएंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा कि कंपनी कैसे कैसे पैसा मंगवाती है। अब हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, बेसिक जर्नल एंट्रीज। अभी हम वो पढ़ेंगे, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके जस्ट बाद हमने अभी तो पढ़ा है कि कंपनी डिनोमिनेशन में पैसे मंगाती है। अब उन डिनोमिनेशंस की कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं, जिसको बोलते हैं हम बेसिक जनरल एंट्री। मतलब बेसिक जनरल एंट्री इसको हम इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि ये एंट्री एटलीस्ट हमें आनी ही चाहिए। अगर ये एंट्री हमें याद नहीं हुई या समझ में नहीं आई, तो हमारा चैप्टर मतलब समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनती है, ये एंट्री हमें याद होनी चाहिए हमेशा। मतलब जब भी हम शेयर्स का चैप्टर करेंगे, अगर ये एंट्री हमें याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखी जाती है, बीइंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड
एप्लीकेशन का अमाउंट मुझे मिल चुका है भाई। चलो अब दूसरी एंट्री बनाते हैं। दूसरी एंट्री इसी का जस्ट उल्टा करना है, बस बैंक हट जाएगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन क्या होगी भाई? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैंने इसकी मनी को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी? देखो इसमें हमें बेसिकली एक चीज को समझना है, पहले ड्यू करेंगे एंट्री को, फिर पेमेंट करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। लेकिन बैंक सॉरी एप्लीकेशन वाली जो हमारी एंट्री होती है उसमें पहले पेमेंट होता है। इसको एक साधारण से एग्जांपल से समझो। जब भी हम किसी भी सरकारी नौकरी का या गवर्नमेंट जॉब का क्या भरने जाते हैं? फॉर्म भरने जाते हैं। जब भी हम गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? हम पहले एप्लीकेशन देते हैं भाई। किसी भी फॉर्म की प्राइस 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो उसमें गारंटी तो नहीं है कि हमारा नंबर आ जाएगा जॉब में, लेकिन हमें एप्लीकेशन का पैसा तो पहले देना पड़ता है ना। गारंटी नहीं है हमें हमारा नंबर आ ही जाएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें एप्लीकेशन का पैसा पहले देना पड़ता है। तो इन द सेम वे हमें यहाँ पर भी एप्लीकेशन का पैसा पहले ही देना पड़ता है। कुछ कुछ जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जैसे रेलवे वगैरह की, तो ये क्या करती हैं? ये हमारे पैसे को रिफंड कर देती हैं अगर हमारा नंबर नहीं आया है तो। ऐसे ही शेयर्स वाले चैप्टर में भी होता है। अगर हम उन शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दे पाए जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन हम उनको दे नहीं पाए, तो हमें क्या करना है? उनका पैसा वापस भी करना होता है। हम अभी उस टॉपिक पे नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी सिर्फ मुझे समझाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये पहली एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री, अब जो नेक्स्ट एंट्री शुरू होंगी वो होंगी पहले ड्यू से, फिर पेमेंट, ड्यू पेमेंट ड्यू पेमेंट, ऐसे होगा। ठीक है। अब पहली एंट्री बनाएंगे ड्यू की। क्या बनेगी अब एंट्री हमारी? अब हमारी दूसरी एंट्री बनेगी भाई अलॉटमेंट की। किसकी एंट्री बनेगी? अब अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट की एंट्री बनती है शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या किया? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। नरेशन भी कुछ इसकी ऐसी लिखी जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है भाई। अब इसका देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, अपने टीचर को मत बताने लगना, क्योंकि मैं सिर्फ ये याद करने के लिए बताता हूँ। क्या है इसमें? जब भी हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हमें पहले बिल ही तो दिया जाता है कि लो सर ये आपका बिल है और आपको इसको पे करना है। पहले हमारे हाथ में बिल ही तो आता है, तो हम पहले बिल देते हैं शेयर होल्डर को कि सर आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, इतना पैसा आपको देना है। तो हम बिल देखने के बाद ही तो देंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कहा है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे अलॉटमेंट मनी मेरी क्या हुई है, पहले ड्यू कर दी गई, अब मैं मुझे इसकी पेमेंट मिलेगी। पहले मैंने बिल भेज दिया, अब मेरे पास इसकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। पेमेंट की एंट्री कैसे आती है मेरे पास? पेमेंट की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई। बैंक में पैसा आ गया। किस चीज का पैसा आया? अलॉटमेंट का पैसा आया है सर। ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ, बीइंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सॉरी, बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, जो भी अलॉटमेंट हमने दी थी उसका पैसा हमें मिल गया। मतलब वही है, पहले बिल लो उसके बाद पेमेंट। हमें पहले बिल मिलेगा उसके बाद हम पेमेंट देंगे। बिल मिल गया, पेमेंट दे दिया। ठीक है। अब दूसरा सेम एंट्री बनेगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट, और इसी में मैं दूसरी वाली भी जोड़ देता हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने फिर से ड्यू कर दिया। अब ड्यू करने के बाद मैं फिर से पेमेंट ले लूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मैंने ड्यू कर दी। भाई बिल आ गया, अब मुझे पेमेंट मिल जाएगी, तो पेमेंट ले लो इनसे।
पेमेंट कैसे लेंगे, पेमेंट की सेम एंट्री होगी, बस नाम बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भाई, नरेशन भी सेम ही आएगी। amount of being amount of share first and final call received, first and final call received। तो बेटे ये तो हमारी कुछ बेसिक एंट्री हैं जो कि हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले याद होनी चाहिए, सो दैट कि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, मैंने बेसिक जनरल एंट्री समझाई आज, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल बताया, शेयर्स क्या होते हैं वो बताया। आज हम इस चैप्टर को इतना ही रखेंगे, सिर्फ जनरल एंट्री अच्छे से पढ़ेंगे, याद करके आएंगे। बहुत अच्छे से याद करनी है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहले शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, एप्लीकेशन हो गया, और एप्लीकेशन का पैसा फिर हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। इसके बाद हमें शेयर मिलेंगे, पहले हमें बिल देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि जी आपको शेयर्स मिल गए हैं, आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है। तो हमने बिल बना के दे दिया भाई, अब हमें पेमेंट मिलेगा। पेमेंट जब मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मिल गई पेमेंट। इसके बाद फिर से फर्स्ट कॉल की पेमेंट मंगाई कंपनी ने, पहले उसका भी बिल बना के भेज दो। ड्यू बोलते हैं वैसे इसको, बिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू कर दी। अब पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। So these are some basic journal entries. So you have to learn it to solve the question easily, because it will help you a lot in solving the question. ठीक है, कल को हम इसी के बेसिक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।